अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स का, क्लास 10 से, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल से सीखा कि मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। आज हम आगाज़ करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इसके तमाम कंसेप्ट को सीखेंगे, बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है और सारे पॉइंट अपने पास लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। हर पॉइंट नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और ये सारे कंसेप्ट पूरे चैप्टर में यूज होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आज आप बेसिक सीखेंगे, जितने भी इसके आगे यूज होने वाले कंसेप्ट हैं वो सारे से रिलेट करेंगे। अब देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है 3 लफ्ज से मिलकर बने, सिंपल हार्मोनिक एंड मोशन। देखिए, मोशन को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, मोशन में। इफ अ ऑब्जेक्ट या इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज मोशन। उसके बाद लफ्ज यूज हुए हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीट करना। तो जब अब कोई बॉडी अपने मोशन को रिपीट करे टाइम के साथ साथ, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल क्यों यूज किया होगा, इसे हार्मोनिक मोशन ही क्यों कहा गया, इसे सिंपल ही क्यों कहा गया, वजह क्या है। देखिए, आपकी किताबों में आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, इस वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये आज सारी चीजें हम सीखेंगे कि क्या वजह है, किस वजह से ये नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया और सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या। देखिए, जो हम डेफिनेशन पढ़ते होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और साथ हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको पूरी को समझ लेते हैं। द वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement and always directed towards mean position। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जो चीज इस्तेमाल की गई है वो क्या है, ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगली बात आएगी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। बॉडी की हर बार कोशिश होगी कि मैं अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ जाऊं, मीन पोजीशन की तरफ जाऊं। देखिए, अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें, मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे, A is directly proportional to minus x। ये इक्वेशन है। The vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement, where x क्या है, यहाँ पर displacement है, और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमेशा जो बॉडी की डायरेक्शन होगी, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, वो बॉडी हमेशा कोशिश करेगी मैं किधर जाऊं, टुवर्ड द मीन पोजीशन जाऊं। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब देखें, इसका मतलब ये है कि हम इसकी डेफिनेशन में क्या है, द वाइब्रेटरी मोशन। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले क्या होना चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए। अब देखें, किस वक्त हम कहेंगे कि कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन करता है, ठीक है। देखिए, अगर हम इक्वेशन लिखें, जनरल इक्वेशन लिखें, जनरल इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वाइब्रेटरी मोशन की, F इज इक्वल टू के एक्स होल पावर n होती है।
और जो n की वैल्यू होती है 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन होती है। ये जनरल इक्वेशन है किसकी? वाइब्रेटरी मोशन की। इसमें देखिए सबसे जो n की सिंपलेस्ट वैल्यू है, क्या सबसे सादा जो सबसे सिंपल वैल्यू है n इज इक्वल टू 1। जब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो f इज इक्वल टू kx होल पावर 1, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी? f इज इक्वल टू kx। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके लिए होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होती है। जब n की वैल्यू सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, जो हम किस में पुट करते हैं? वाइब्रेटरी इक्वेशन में पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1, उस वक्त जो हमारे पास मोशन आता है, जिस मोशन की इक्वेशन आती है वो क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। n की सबसे ये सिंपल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तो देखें n इज इक्वल टू 3 पुट करें, 5 पुट करें, 7 पुट करें, ये वाइब्रेटरी मोशन है। जब n की वैल्यू 3 हो तब भी वाइब्रेटरी मोशन है, 5 हो तब भी वाइब्रेटरी है, 7 हो तब भी वाइब्रेटरी है। स्टूडेंट अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या ये वाइब्रेटरी मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं, ठीक है। हम उसी वाइब्रेटरी मोशन को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, बट एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट ये मेरी बात बहुत अच्छे से गौर से अंडरस्टैंड करनी है और अपने पास ये नोट भी करनी है। every vibratory motion is not called simple harmonic motion, but every simple harmonic motion is called vibratory motion। हर simple harmonic motion क्या कहलाएगा? vibratory motion कहलाएगा। क्यों? ये वाला इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन इसी से आती है, वाइब्रेटरी से ही आती है। लेकिन याद रखिएगा जब इनको 3 पुट कर दें ये वाइब्रेटरी है, 5 पुट कर दें वाइब्रेटरी है, 7 पुट कर दें वाइब्रेटरी है, लेकिन ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक तो ना हुआ। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप उसी केस में कहेंगे कि आपके पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन n इज इक्वल टू 1। इसी वजह से कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी मोशन जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो पहले उसे वाइब्रेटरी होना चाहिए, मीन उसे टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए, अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट मीन पोजीशन करना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वाइब्रेटरी मोशन इन विच acceleration is directly proportional to displacement and always directed toward the mean position, ठीक है। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और हमेशा उसकी डायरेक्शन के तरफ मीन पोजीशन की तरफ हो, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जांपल में ले लूं कुछ इस तरह, ये एक बाउल है, इसमें यहां पर एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, और ये बॉल इस वक्त अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे है। ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है, ये रेस्ट पे है। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाऊं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवाऊं, कोई फोर्स लगा के इस बॉल को मैं यहां लेकर जाऊं, तो जब मैं इसे यहां से छोड़ूंगा इस बॉल को, तो ये किधर आने की कोशिश करेगी? यहां आने की कोशिश करेगी, बट इधर आके ये रुकेगी नहीं, इधर चली जाएगी। तो ये क्या करेगी? अगेन इधर से इधर, तो ये इनफैक्ट टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगी। और फिर अब देखें, यहीं से हम अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से जितना दूर लेकर जाएंगे वो उतना ही ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगी। इसको मैं तो छोड़ दूं, यहीं से थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो ये ऐसे 2 बार मूव करके इधर रुक जाएगी, ठीक है। 2 बार मूव करेगी, रुक जाएगी। क्यों? मैंने इसे इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम ट्रेवल करवाया। जब डिस्प्लेसमेंट कम ट्रेवल करवाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ये डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और देखिए बॉडी की हर बार कोशिश हो रही है कि किधर आए? मीन पोजीशन की तरफ आए। अलबत्ता यहां रुकती नहीं है, ये एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है। ये जो इसकी नई पोजीशन होती है इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है।
अब फिर यहाँ पर आएगी बॉल, यहाँ इसकी वेलोसिटी फिर 0 होगी, यहाँ वापस आएगी, यहाँ रुकेगी नहीं, फिर इधर चली जाएगी। तो इनफैक्ट ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करना स्टार्ट कर देगी, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगी। और इसी में हम इसे कहेंगे कि ये फिर क्या कर रही है, आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसी वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, याद रखिएगा, जब वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच। आगे हम कंसेप्ट सीखेंगे कि हम अगर किसी स्प्रिंग के साथ मैश को अटैच कर दें और उसको छोड़ें तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, और आप ये प्रूव करके दें कि ये मैश अटैच टू स्प्रिंग किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, किसका मतलब कि जो मैश आपने अटैच किया है वो पहले टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसी से आप प्रूव करके दें कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम में भी आप प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम को धागे के साथ एक बाल को बांध देंगे और जैसे ही आप उस बाल को छोड़ेंगे तो वो भी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। अगर हम ये इक्वेशन प्रूव कर देते हैं तो वो भी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, द वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली हो। ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा याद रखिएगा उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर बेटा जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये रेस्ट पोजीशन पे है, आप इसको डिस्प्लेस भी नहीं करवाया तो मीन पोजीशन पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, मीन पोजीशन पे हमेशा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, ये आपने माइंड में रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के, सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या खसूसियात होती हैं। थैंक यू।